हेलो, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं बेहतरीन सम। अब जब ये सम देखोगे आप बोलोगे ये सम में फिगर नहीं दिया है, सिर्फ स्टेटमेंट दिया है और हमें प्रूव करना है। ओके, तो इंटरेस्टिंग है ना। तो सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना होगा। ओके, इससे पहले जितने भी नॉन टेक्सुअल सम्स हमने किए वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिकॉज अगर वो आप देखते हो तो आपका अप्रोच सेट होता है, कैसे सोचना है वो समझ में आएगा। तो चलिए उसी तरीके से ये समझते हैं क्या दिया है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। कि दैट मींस हमें समझ गया सबसे पहले हमें सर्कल की जरूरत है, तो हम सर्कल एक लेते हैं। चलिए एक सर्कल कंसीडर करते हैं, सर्कल विद सेंटर ओ। क्या दिया है, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। दैट मींस यहां पे हमें एक डायमीटर ड्रॉ करने की जरूरत है। जब हम डायमीटर बोलते हैं हमें पता है क्या है वो, एक कॉर्ड है जो सेंटर से पास होता है। तो कोई भी कॉर्ड बना लीजिए जो सेंटर से पास हो रहा है। तो चलिए हम एक डायमीटर बना देते हैं, उसका नाम लेते हैं पी क्यू। उन्होंने कहा है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। अब इस डायमीटर का एंड पॉइंट क्या है, पी एन क्यू। तो ध्यान में रखना, सो पी एन क्यू से कुछ कह रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू अ टेंजेंट ऑफ द सेम सर्कल। दैट मीन्स उन्होंने कहा है कि P एंड Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं। और कहां ड्रॉप करना है, एक टैंजेंट के लिए, इसी सर्कल पे एक टैंजेंट ड्रॉ करना है। ओके, इस सर्कल के लिए एक टैंजेंट ड्रॉ करना है। टैंजेंट मतलब हमें पता है एक लाइन जो सर्कल को टच करता है एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो चलिए एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्कल को टच कर रहा है मतलब ये टैंजेंट है। तो टैंजेंट है तो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मार्क कीजिए, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेते हैं आर। वेरी गुड। अब कहा क्या गया है, ये हमने पढ़ा है P और Q से इस टेंजेंट पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। तो P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। वेरी गुड, ड्रॉप कर लिया। तो ये जो पॉइंट है जहां पे ये परपेंडिकुलर मीट हो रहा है, जहां पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, वो है एस, हमने मार्क किया। और पता है ना इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं जहां पे पॉइंट पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो चलिए ये भी मेंशन कर दिया। आगे क्या कहा है, उन्होंने बोला Q से परपेंडिकुलर की जरूरत है। तो चलिए Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो अगर Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, दैट मींस ये जो T है ये क्या है, दैट इज द फुट ऑफ दिस परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का फुट है। वेरी गुड, चलिए बेहतरीन है। अब तक समझ में हमने क्या, तो जो भी हमने अब तक ड्रॉ किया है वो हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखना होगा ना, बिकॉज हमने ड्रॉ किया, हमने नेमिंग किया, तो हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O और वहां पे पी क्यू क्या है, डायमीटर। तो मेंशन कर दीजिए, ये रहा हमारा पहला गिवन। इसके बाद क्या लिखना है, आप बोलोगे हमने एक टैंजेंट लिया है और उस टैंजेंट का नाम है एस टी। और वो टैंजेंट जो है इट इज टचिंग द सर्कल एट पॉइंट आर, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो भी मार्क कीजिए। तो हमने लिख दिया लाइन एस टी इज अ टैंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट आर। हमेशा टैंजेंट के साथ उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना जरूरी है, वो मेंशन करना मत भूलना। ओके, और क्या ड्रॉ किया, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक पी से और एक क्यू से। तो मेंशन कीजिए सेगमेंट पीएस इज परपेंडिकुलर टू लाइन एसटी, सेगमेंट क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एसटी। तो हमने गिवन लिख लिया। सोचना ये है या समझना ये है कि प्रूफ क्या करना है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, शो दैट, मतलब क्या प्रूफ करना है। वेरी गुड, शो दैट देयर फीट ऑन द टेंजेंट। देयर मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पीएस और क्यूटी, शो दैट देयर फीट ऑन द टेंजेंट। ओके, अब इस परपेंडिकुलर का फुट क्या है, एस। इस परपेंडिकुलर का फुट क्या है, टी। राइट ना, सो ये फुट है, ये फुट है, प्लूरल हम बोलते हैं फीट। तो उन्होंने कहा शो दैट देयर फीट, मतलब शो दैट एस एंड टी, समझिए, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, ओ। दैट मींस हमें बताना क्या है कि ये जो एस और टी है वो सेंटर से, मतलब ओ से इक्वल डिस्टेंस पे लाई होता है। ओके, एस का डिस्टेंस फ्रॉम ओ माने, आप बोलोगे ओएस। टी का डिस्टेंस फ्रॉम ओ क्या होता है, ओटी। हमें ये बताना है कि ये जो डिस्टेंस ओएस है और डिस्टेंस ओटी है दे आर इक्वल। मतलब हमें टू प्रूफ में क्या लिखना है, ओएस इज इक्वल टू ओटी। अब मुझे बताइए, इजी था।
स्टेटमेंट को हमने पढ़ के एकदम बारीकी से पढ़ के छोटे छोटे पार्ट में पढ़ के हमने ये समझ लिया हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें क्या गिवन में लिखना है और क्या टू प्रूफ में लिखना है। तो चलिए अब प्रूफ के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग है वेरी गुड। और आप खुद कर सकते हैं, बहुत सिंपल, बट ये थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं जो हमें पता है उसे यूज करते हैं। अब सबसे पहले आप बोलोगे हमें ओएस और ओटी इक्वल बताना है, ठीक है। देखते समय और क्या दिए। अब चीज बताइए, लाइन एस टी सर्कल के लिए क्या है, टैंजेंट एंड पॉइंटर। अब टैंजेंट है, सर्कल में सेंटर दिया है, टैंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सेंटर है, हमें पता है। क्लिक हुआ ना, क्या सोच रहे हैं? यस, हम इस सेंटर को और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे ना, कर सकते हैं ना, ये हम सोचते हैं ना। यस, तो ये कंस्ट्रक्शन होगा और ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट ओ आर। बट ये क्यों क्यों हमने किया? बिकॉज हमें पता है that radius is always perpendicular to the tangent at the point of contact। मतलब ये एंगल 90 है, ये हमें मिलेगा। मतलब हम यहाँ पे ये ड्रॉ करने से tangent थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। तो ये हमेशा याद रखना, अगर टैंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सेंटर है तो हम रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं सो दैट वहां पे हमें 90 डिग्री मिल जाए। ओके, ये ध्यान में रखना है, इसलिए हमने कर दिया। ओके, अब और आगे सोचते हैं। तो चलिए, बट हमें तो ओएस और ओटी इक्वल दिखाना है। अब देखिए ये कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है उसके वजह से क्या हुआ है, ओएस जो है, मुझे बताइए क्या वो एक ट्रायंगल का हिस्सा बन गया है? यस। अब बोलोगे इस ट्रायंगल का तो है नहीं, मैं बोल रहा हूं यहां पे, सो दैट हम यहां पे इंफॉर्मेशन यूज कर पाए जो हमें अभी मिला है। ओके, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। सेम में आप बोलोगे ओटी जो है वो ट्रायंगल ओ आर टी का साइड है। दैट मींस हम ये दो ट्रायंगल के बारे में सोचें। अगर हम ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता दे, यस, वही हिंट बोल रहा हूं कि अगर हमने ट्रायंगल ओआरएस और ट्रायंगल ओआरटी को कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो मुझे बताइए क्या हमें ओएस और ओटी इक्वल मिलेगा? अब बोलोगे मिलेगा, क्यों? हमें पता है सी एस सी टी, सुपर, वेरी नाइस, ऑसम, राइट ना। चलो, मतलब ये हमारा काम बहुत क्लियर है, हमें पता है हिंट क्या है, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए, ये दोनों ट्राइंगल्स में आप बोलोगे क्या क्या इंफॉर्मेशन? आप बोलोगे हाँ ये एंगल 90 है ना एंगल ओआरटी और एंगल ओआरएस दोनों 90 है, क्यों? टैंजेंट थ्योरम। वेरी गुड। अब बोलोगे हाँ ये जो ओ आर है, रेडियस ओ आर इज इक्वल टू ओ आर, व्हाई? कॉमन साइड। दैट मींस दोनों ट्राइंगल में हमारे पास एक साइड और एक एंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट्स है हमारे पास। तो आपने कहा अगर थर्ड एलिमेंट मिल जाए, थर्ड पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट मिल जाए और वो अगर हमें एस आर और आर टी मिल जाए इक्वल, तो हम ये दोनों ट्राइंगल को एस ए एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं और हमारा सम हो जाएगा। वेरी गुड। मतलब अब हमने क्या किया, हिंट को समझा, एनालाइज किया और हमें ये पता चला कि हमें सम में ये प्रूव करने के लिए जरूरत क्या है, कैसे करना। ये अप्रोच की बात कर रहे हैं, ये समझ गए? समझ ही गए होगे। तो चलिए अभी प्रूव करते हैं। अब सब हमने अब तक स्टार्ट नहीं किया, अब तक हम सोच ही रहे थे। ओके, बट हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि हमें एसआर और आरटी को इक्वल बताना। ओके, तो हम जाके ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते। अब जाते हैं गिवन में, ये देखने की गिवन में क्या दिया था, आपने बोले ये परपेंडिकुलर दिए ना, क्या दिया है हमें, सेगमेंट पीएस परपेंडिकुलर टू लाइन एसटी दिया हुआ है। तो चलिए पहले वो लिख लेते हैं, सेगमेंट पीएस परपेंडिकुलर टू लाइन एसटी। हमें ये दिया है सेगमेंट क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एसटी। अब मुझे बताइए ये परपेंडिकुलर है, क्यों परपेंडिकुलर है? रीजन है गिवन, ये हमें दिया गया है। वेरी गुड। अब और क्या है, अब बोलोगे सेगमेंट ओआर जो है वो भी तो परपेंडिकुलर है लाइन एसटी को, क्यों? बिकॉज हमें पता है टैंजेंट थ्योरम। अब मुझे बताइए यहाँ पे हमारे पास पीएस परपेंडिकुलर टू लाइन एसटी है, ओआर परपेंडिकुलर टू लाइन एसटी है, क्यूटी परपेंडिकुलर टू लाइन एसटी है। दैट मींस हम बोल रहे हैं कि ये तीनों भी सेगमेंट जो है दे आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। अगर तीनों भी सेगमेंट्स अगर वो एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि ये तीनों भी सेगमेंट्स एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो क्या हम इसे पैरेलल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तो लिखते हैं। दैट मींस हमें मिलेगा सेगमेंट पीएस इज पैरेलल टू सेगमेंट ओआर इज पैरेलल टू सेगमेंट क्यूटी।
ओके, इसका रीजन क्या है हमें पता है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। वेरी गुड ये भी तो इजी है। अब हमें तीन पैरेलल लाइंस मिले, दिमाग में तीन पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्या हमने कुछ सीखा है आप बोलोगे हाँ हाँ, तीन पैरेलल लाइन से रिलेटेड हमने कुछ तो सिमिलैरिटी चैप्टर में सीखा है ना। क्या है वो? यस, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल्स। ओके, तो आप बोलोगे ये तीन पैरेलल लाइंस है, तो इसके लिए हम दो ट्रांसवर्सल्स ढूंढते हैं, एक लाइन जो तीनों को इंटरसेक्ट करता है अलग अलग पॉइंट पे। देखिए और बोलोगे हाँ एक ट्रांसवर्सल है एस टी, सुपर, और दूसरा ट्रांसवर्सल हम कंसीडर कर सकते हैं पी क्यू। तो अगर हम ये दो ट्रांसवर्सल ले तो हमने उस प्रॉपर्टी में सीखा क्या कि अगर तीन पैरेलल लाइंस हैं और दो ट्रांसवर्सल्स हैं तो उस पे जो इंटरसेप्ट्स बनते हैं उनका रेशियोस इक्वल होता है। दैट मीन्स एस टी पे जो इंटरसेप्ट्स बने हैं, कौन सा, एस आर एंड आर टी, इनका रेशियो ये इक्वल होगा। ये किसे इक्वल होगा? पी क्यू पे जो दो इंटरसेप्ट्स हैं उनको इक्वल होगा। ओके, बट याद रखना करस्पॉन्डिंग, अगर हम एस आर अपॉन आर टी लिखते हैं तो एस आर का करस्पॉन्डिंग एस क्या होगा, पी ओ अपॉन ओ क्यू, तो हम वो लिखेंगे एस आर अपॉन आर टी इज इक्वल टू पी ओ अपॉन ओ क्यू। वाज़न्ट दैट इजी? इसका रीजन क्या है हमें पता है, कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, और ये हम मार्क करेंगे रिजल्ट नंबर 1। कुछ तो मिला, हमने एस आर और आर टी को लेके आ गए, हमें तो इक्वल बताने, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर एस आर और आर टी को इक्वल बताना मतलब पीओ और ओक्यू के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। अब आपको मैं बोल रहा हूं, देखना ध्यान से, पीओ और ओक्यू को देखिए और मुझे बताइए क्या आपको पीओ और ओक्यू के बारे में कुछ पता है? देखिए देखिए कुछ पता है तो बोलोगे हाँ पीओ ओक्यू वो क्या है दे आर रेडियस, और मुझे बताइए दे आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो आप बोलोगे ये पीओ और ओक्यू दे आर इक्वल ना, तो हम उसे इक्वल लिखेंगे। ओके, ये इक्वल क्यों है? हमें रीजन पता है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और चलिए इसे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 2। अब क्या ये रिजल्ट नंबर 2 से हमें कुछ हेल्प होगा रिजल्ट नंबर 1 में? देखिए मिलेगा, बिकॉज पीओ और ओक्यू इक्वल है ना, मतलब यहाँ पे पीओ के जगह पे हम ओक्यू लिख सकते हैं तो ओक्यू अपन ओक्यू लिख सकते हैं, या तो हम ओक्यू के जगह पे पीओ लिख सकते हैं तो पीओ अपन पीओ आएगा मतलब होगा क्या, हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगा 1। तो चलिए इतना तो लिखता है, दैट मींस हमें एस आर अपॉन आर टी इक्वल टू क्या मिलेगा, अगर मैं पीओ को ऐसे ही रखता हूं और डिनोमिनेटर में ओक्यू के जगह पे पीओ लिखता हूं तो पीओ और पीओ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाए। पर ये आया कहां से, हम ऐसा लिख पाए क्यों, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, दैट मींस अल्टीमेटली हमें मिला क्या, हमें ये मिला है दैट एस आर अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताइए अगर एस आर अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर टी को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एस आर इज इक्वल टू आर टी, एस आर इज इक्वल टू आर टी। यही तो चाहिए था, इसी का तो जरूरत था। तो आप बोलोगे चलिए इसे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 3, और हमें मिल गया जिसकी हमें जरूरत थी, बिकॉज ये अगर इक्वल है तो हम ये दोनों ट्राइंगल्स को अब कंसीडर कर सकते हैं। वेरी गुड, अब ये दो ट्राइंगल्स में क्या होगा, एस आर आर टी इक्वल है, एंगल एंगल इक्वल है 90, और ओ आर इज इक्वल टू ओ आर कॉमन साइड, दैट मींस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो चलिए वो स्टेप्स लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ आर एस एंड ट्राइंगल ओ आर टी, ध्यान से देखना करस्पॉन्डेंस ओ आर एस एन ओ आर टी, क्या लिखोगे, एस ए एस लिख रहे हो तो पहले साइड बाद में एंगल बाद में साइड ऐसे लिखना है, तो हम लिखेंगे साइड एस आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर टी, अभी मिला ना वो लिख लीजिए, कहां से मिला, फ्रॉम 3। वेरी गुड, उसके बाद एंगल लिखिए, एंगल ओ आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ आर टी, क्यों, हमें पता है एच इज 90 डिग्री। नेक्स्ट, साइड ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ आर, इसका रीजन क्या है, कॉमन साइड, दैट मींस हम बोलेंगे कि ये दोनों भी ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, और इसका रीजन है बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स जो हमने अभी किया है, हमने बताया कि हिंट में मैंने बोला था कि वो जरूरत है, हमें मिल गया। क्यों किया हमने, हमने ये इसलिए प्रूव किया दैट हमें पता है अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हमें ओएस और ओटी है ना, करस्पॉन्डिंग साइड देखिए, ओएस का करस्पॉन्डिंग साइड ओटी, ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे, तो हम लिखेंगे साइड ओएस इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओटी, इसका रीजन क्या होगा, सी एस सी टी।
हमने यहाँ पे साइड्स को कॉन्ग्रुएंट लिखा है, बट हमने टू प्रूफ में क्या लिखा है, वी वांटेड इक्वल। हमें पता है अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस उसके लेंथ इक्वल है, दैट मींस हम ओएस इक्वल टू ओटी लिख सकते हैं, और हमने लिख दिया, दैट मींस हमने प्रूफ कर दिया। अब मुझे बताइए इंटरेस्टिंग था कि नहीं? बहुत ही इंटरेस्टिंग था ना। वेरी 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 सिंपल। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं वही बोल रहा हूं, मतलब अगर हम अप्रोच सही रखते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों करना है, वो टू प्रूफ कैसे हम पहुंचेंगे, वो एनालाइज कर ले, तो हम कोई भी सम खुद से कर सकते हैं। और यही थॉट प्रोसेस में डेवलप करने की बात कर रहा हूं। तो चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, सिमिलैरिटी हो, थियरम ऑफ पाइथागोरस हो, सर्कल हो, कोई भी हो, आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए और वो थॉट प्रोसेस आना चाहिए, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है। और उसी पे ध्यान रखना, आप खुद ब खुद कर सकते हो। आप कॉन्फिडेंट हुए ना? वेरी गुड। अब यही कॉन्फिडेंस आप चाहते हो ना, जो आपके खास मित्र हैं, बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती है आपकी, बेस्ट फ्रेंड्स है, उनके साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट वो भी कॉन्फिडेंट बने। आपको तो ये पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया तो अभी कीजिए। और एक बात है, मैं यहाँ पे सम्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये नॉन टेक्सुअल। इसके अलावा अगर आपको लगता है आप कहीं पे भी सॉल्व कर रहे हो और कुछ ऐसा सम आपके पास आता है जिसका आपको सॉल्यूशन या प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो आप उसे मुझे भेज सकते हैं। कहाँ पे भेज सकते हैं? इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन या प्रूफ आपको भेज दूंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा तो मैं उस पर वीडियो भी कर लूंगा, सो दैट वो सबको समझ में आ जाए। तो ये कर सकते हैं आप। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन non-textual sum के साथ. Till then, keep learning, keep smiling, and keep sharing.